हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट पे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत सारे लोगों को टफ लगती है, लेकिन आज मैं इसको बहुत इजी करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। उसके लिए आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए या मालूम होनी चाहिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट की। वो यदि नहीं पता तो बड़ी ईजी है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, साइन और जो कॉस के वैल्यू होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद के टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के सभी वैल्यूज जो होते हैं ये इन दोनों पर ही निर्भर करते हैं। तो कैसे उसको हम समझते हैं, यहाँ ध्यान देना है आपको सबसे पहले कि हम जब भी टेन का वैल्यू निकालेंगे तो टेन का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा साइन और कॉस के वैल्यू पर। इस तरीके से, यानी साइन के वैल्यू को जब आप कॉस के वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको टेन का वैल्यू मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो कॉसेक का वैल्यू होता है, कॉसेक का वैल्यू जो होता है वो साइन के वैल्यू को रिवर्स करने पर यानी उल्टा करने पर हमें मिल जाता है। साइन का जो भी यहाँ वैल्यू आएगा उसको जब आप उल्टा कर दोगे तो यहाँ पर आपको कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम सेक की बात करें तो सेक का वैल्यू आपको 1 कॉस से मिल जाएगा। कॉस के जितने भी वैल्यूज हैं उसको आप पलटा दीजिएगा तो आपको सेक का वैल्यू मिल जाएगा। कॉट की यदि हम बात करें तो कॉट के सारे वैल्यूज आपको टेन के वैल्यू को रिवर्स करने पर, पलटाने पर मिल जाएंगे। तो ये हो गई प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि नंबर पर डिपेंड करती है। नंबरों के ऊपर यदि हम बात करें तो नंबरों के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो आपको हमेशा 0 मिलता है। उसी प्रकार से जब आप 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपको हमेशा इनफाइनाइट मिलता है। रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। यदि आप 1/इनफाइनाइट करते हैं, अनंत करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, तो आपको 0 मिलता है। तो ये तीन नंबरों की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट, और 1 को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सब को मिलाकर के टेबल को हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल जो पहली लाइन है उसको ध्यान से देख लेना है, उससे सारा काम हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पर साइन का जो वैल्यू है वो है 0, 0 है तो 0 है ऐसे समझ लेना है। 30 को हम लिखेंगे 1/2, 1/√2, √3/2, और यहां पर आ गया ये 1। ये पहली लाइन आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए और कुछ भी उसमें टफ नहीं है। 0 से लेके आपको 1 तक बढ़ते हुए क्रम में जाना है। अब यहां से काम शुरू होता है समझने का। सर हमें कॉस का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, आपको ये जो पहली लाइन लिखी है इसी को क्रॉस में लिखना शुरू कर देना है। क्रॉस में यदि यहां पर 1 है तो यहां पर पहली जगह पे 1 आ जाएगा। यदि यहां पर √3/2 है तो यहां पर आप √3/2 लिख दीजिए। यहां पर तो 1/√2 ही आ जाएगा, क्योंकि टेबल टोटल मिलाकर के ब्लॉक 5 है तो हम क्रॉस में लिख रहे हैं। यहां पर आ जाएगा 1/2 और ये वैल्यू यहां चला जाएगा और ये आ गया 0। अब आप देखेंगे तो आपके साइन और कॉस के वैल्यूज जो है वो तैयार हो गए हैं। अब हम बात करेंगे टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के वैल्यू निकालने के लिए, जिसके लिए मैंने अभी आपको बेसिक चीजें बता दी है। टेन का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब भी टेन का वैल्यू निकालना है तो आप साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू को डिवाइड करिएगा। तो जब भी 0 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 ही तो आता है। ठीक है, इसके बाद में जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1/√3। ज़्यादा टफ नहीं है, फिर से मैं इसको यहाँ अलग से समझा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर हमने किया क्या, 1/2 को डिवाइड करा √3/2 से, ये वैल्यू को ये वैल्यू से डिवाइड करा तो ये वैल्यू पलट जाएगी। पलटने पर हो जाएगी 1/2 इंटू 2/√3, तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/√3। ठीक है, अब ये बात मैं हमेशा करता रहूंगा इसलिए हर चीज समझाऊंगा नहीं। √2 से √2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1। उसी प्रकार से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा √3। ठीक है, इसी के साथ में अब 1 को हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो 1 को 0 से डिवाइड करने पर हमको मिलता है इनफाइनाइट।
ये हो गया हमारे tan का वैल्यू जो कि हमने सिर्फ इन दोनों की सहायता से निकाला। अब हम निकालेंगे cosec का वैल्यू। जो cosec का वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है 1/sin पर, यानी कि साइन के हर एक ब्लॉक को आप उल्टा करते चले जाओगे तो आपको किसका वैल्यू मिलता चला जाएगा, cosec का। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अब मैं यहाँ पर ये देखता हूँ तो ये जो नंबर है ये 0 क्या है 1 है ना, यहाँ पर आप ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये है 0/1, 0/1। तो आप जब इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा 1/0, ठीक है, 0/1 1/0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है इनफाइनाइट। कैसे आ गई, समझ में आ गया। वहाँ इस साइन के वैल्यू को जब भी आप पलटोगे तो आपको कॉसेक का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर 0/1 को हमने लिख दिया 1/0 और वो हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहाँ पर इसको वैल्यू को पलटेंगे तो 1/2 पलटेंगे तो 2 हो जाएगा 2/1। इसको हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2। इसको जब हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। और बस इस पे ध्यान देना है, इसके बटे में तो 1 रहेगा ही रहेगा, तो 1 को 1 से पलटोगे तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपके कॉसेक का वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। कॉसेक के बाद में अब हम जाएंगे सेक पर। सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos। 1/cos को हम कैसे 1/cos को कैसे करेंगे, तो ये 1/1, तो यहाँ पर तो ये पलट करके 1 ही आ जाएगा। इसको आप पलट दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3। इसको आप पलट दीजिए तो ये 1, ये देखो cos का ये वाला वैल्यू 1/√2, तो इसको आप पलट दीजिए तो ये आ जाएगा √2। इसके बाद में इसको आप पलट दीजिए तो ये आ जाएगा 2। और जब आप इसको पलटेंगे तो ध्यान देना ये है 0 इसके बटे में कितना है 1, तो 0/1। इसको जब आप पलटोगे तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने 0/1 लिखा है यहाँ पर, तो 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट। अब इसके बाद में कॉट का वैल्यू निकालना है, तो कॉट का वैल्यू हम 10 के वैल्यू से निकालेंगे। तो ये है 0 को जब आप 1 से डिवाइड कर, यानी कि 0/1 को जब आप पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। इसी प्रकार से जब आप 10 के ये वाले वैल्यू को पलटेंगे तो ये हो जाएगा √3। जब इसको पलटेंगे तो इसके बटे में तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा 1। इसको पलटेंगे तो ये है √3/1, 1 हमेशा बटे में होता है, तो इसको हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। और इसको जब हम पलटेंगे तो ये है इनफाइनाइट बटा 1, तो 1/इनफाइनाइट हो जाता है 0। तो ये हो गई आपकी टेबल कंप्लीट पूरी ट्रिग्नोमेट्री की, और बड़े इजी तरीके से हमने लॉजिक यानी कि सिर्फ नॉलेज का इस्तेमाल किया, सिर्फ बेसिक चीज़ों को पकड़ के चले और ये पूरी टेबल एकदम एग्जैक्टली सही याद हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इजी लगी होगी। कमेंट करके मुझे बताना, और यदि कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन है, तो बकायदा उसको कमेंट में लिखो, मैं आपके लिए उसको इजी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।